नमस्कार मित्रों, जय सिया राम। मित्रों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विराट ज्योतिष चिंतन में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे वास्तु की और वास्तु में हम गोमुखी और शेरमुखी प्लॉट पर बात करेंगे। मित्रों, कभी-कभार लोगों को ये कहते आपने भी सुना होगा कि मेरा प्लॉट गोमुखी है और दूसरे प्रकार का भी प्लॉट जो कि शेरमुखी होता है, लोगों में थोड़ा डर उत्पन्न करता है। और गोमुखी प्लॉट लोग बड़े खुश होकर बताते हैं कि हमारा प्लॉट, हमारा मकान गोमुखी है। कहने का मतलब है कि आम जनमानस में गोमुखी और शेरमुखी प्लॉट बहुत चर्चित विषय हैं। ज़्यादातर लोग इसके विषय में जानते हैं, लेकिन कहावत है कि आधा अधूरा ज्ञान दुखदाई होता है, इसलिए जानकारी आधी अधूरी ना रखें। हमेशा गोमुखी प्लॉट अच्छा नहीं होता और ना ही हमेशा शेरमुखी प्लॉट खराब होता है। देखिए, वास्तु में दिशाओं का बहुत महत्व है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आज हम संक्षेप में इसी को लेकर एक चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये जान लें, हालांकि आप बहुत सारे लोग इसे जानते ही होंगे, फिर भी मैं इसे बता देता हूँ कि गोमुखी प्लॉट क्या है। उत्तर है ऐसा प्लॉट जिसका फ्रंट छोटा हो, नैरो हो और पीछे का जो हिस्सा है, पीछे का भाग बड़ा हो। यानी आगे फ्रंट की दीवार से पीछे की दीवार बड़ी हो। शेरमुखी प्लॉट ठीक इसके उलट होता है, यानी फ्रंट का भाग बड़ा होता है और पीछे का भाग नैरो यानी छोटा होता है। देखिए, मोटे तौर पर यदि हम बात करें तो गोमुखी प्लॉट रिहायश के लिए यानी रहने के पर्पस के लिए अच्छा माना जाता है और जो शेरमुखी प्लॉट होता है वो बिजनेस पर्पस के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन हमेशा ये बात सही दिखाई नहीं पड़ती। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि प्लॉट की दिशा, मुख्य द्वार की दिशा जानना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात, मान लो कि दिशा अनुकूल है, गोमुखी प्लॉट भी है, लेकिन उसका इंटीरियर वास्तु गलत है, तो भी तो अशुभ परिणाम ही मिलेंगे ना। जैसे मान लीजिए कि ईस्ट फेसिंग प्लॉट है जो गोमुखी है, तो इसे प्रायः अच्छा नहीं मानेंगे। क्यों अच्छा नहीं मानेंगे? क्योंकि इसमें संभावना ये होगी कि या तो नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य का हिस्सा बढ़ा हुआ होगा या फिर साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य का, या फिर दोनों ही हिस्से बढ़े हुए होंगे। और ये दोनों ही भाग अगर प्लॉट में बढ़े हुए हों, एक्सटेंडेड हो, तो ये अच्छे नहीं माने जाते। इसलिए पूर्वा पूर्वाभिमुखी गोमुखी प्लॉट, ईस्ट फेसिंग गोमुखी प्लॉट ना खरीदें। ये अच्छे रिजल्ट्स नहीं देंगे। यदि खरीद चुके हैं तो फिर इसके चारों कोनों को 90 डिग्री एंगल में बना लें ताकि वायव्य और नैऋत्य सही आकार में हो जाए। किसी वास्तुशास्त्री से परामर्श लें और उनके निर्देशन में अगर आप प्लॉट को सही आकार देंगे तो जो बड़ी हुई जगह है वो छोड़नी नहीं पड़ेगी और उसका भी आप सही ढंग से उपयोग कर सकेंगे और वह प्लॉट तब नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न नहीं करेगा। इस तरह आग्नेय भाग का बढ़ा हुआ होना प्लॉट में अशुभकारी होता है, अच्छा नहीं माना जाता। अब दूसरा पक्ष भी जान लें कि यदि प्लॉट पश्चिममुखी यानी वेस्ट फेसिंग है और गोमुखी है, तो फिर ये प्लॉट शुभकारी हो जाएगा क्योंकि इसमें ईशान का भाग, उत्तर का भाग बढ़ा हुआ होगा। लेकिन यहाँ भी एक बात का ध्यान रखें कि आग्नेय बढ़ा हुआ ना हो। अगर साउथ ईस्ट का हिस्सा बढ़ा हुआ है तो फिर दिक्कत देगा। इसी तरह दक्षिण मुखी प्लॉट है और गौमुखी है तो भी ईशान बढ़ा हुआ होगा, शुभकारी होगा। लेकिन यहाँ भी अगर वायव्य बढ़ा हुआ है यानी नॉर्थ वेस्ट बढ़ा हुआ है तो फिर दिक्कत पैदा करेगा, और तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए ये बातें ध्यान रखें कि गोमुखी प्लॉट अच्छा तो होता है, लेकिन तभी अच्छा होता है जब दिशाएं दिशा अनुकूल हो। वैसे तो प्लॉट की फेसिंग सही दिशा में हो, इसके चारों कोने 90 डिग्री एंगल में हो, साथ साथ लंबाई चौड़ाई का रेशियो सही हो। सही का मतलब 1:2 से ज़्यादा ना हो, तो वह प्लॉट बहुत शुभकारी होता है। उसमें भी तब जब आपका इंटीरियर भी वास्तु सम्मत हो। इसलिए रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप्ड प्लॉट खरीदें, यानी रेक्टेंगुलर शेप में हो तो सबसे अच्छा, रेगुलर शेप में हो तो सबसे अच्छा, यानी जिसके रेगुलर शेप मीन्स जिसमें 90 डिग्री के कोने हों और आकार उसका जो रेशियो है लंबाई चौड़ाई का वह 1:2 से ज़्यादा ना हो। बिजनेस, व्यापार, दुकान, शोरूम, ये सब के लिए अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो शेरमुखी प्लॉट को अच्छा समझा जाता है, लेकिन यहाँ भी हमें दिशाओं का ज्ञान रखना पड़ेगा। शेरमुखी प्लॉट इसलिए अच्छा होता है बिजनेस पर्पस के लिए, क्योंकि फ्रंट जब चौड़ा होता है तो ऊर्जा का जो एक प्रवाह होता है, बहुत सारी ऊर्जा एक साथ तेजी से अंदर आती है, और पीछे जो कि नैरो है इसलिए अंदर प्रवाह, उसकी गति धीमी पड़ जाती है और वह स्टेबल हो जाती है। गोमुखी प्लॉट जो कि रहने के लिए मैंने बताया अच्छा होता, उपयुक्त है, तो उसमें एनर्जी धीरे धीरे आती है, प्रवाह कम होता है, लेकिन अंदर आकर वह ज़्यादा देर तक उसमें ठहरती है, और एनर्जी चूँकि कम फ्लो से आती है इसलिए अंदर वातावरण में घर के अंदर का जो माहौल होता है वह शांत रहता है, यानी वह एनर्जी डिस्टर्बिंग नहीं होती। ऊर्जा धीरे धीरे सभी हिस्सों में समान रूप से पहुंच जाती है और देर तक टिकती है। अंत में मित्रों एक मूल बात को समझें कि घर हो या दुकान के पर्पस से प्लॉट ले रहे हो, हमें बैलेंस्ड एनर्जी को ध्यान में रख कर के ही उसका कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए, क्योंकि अनियंत्रित ऊर्जा दिक्कत खड़ी करती है, जबकि जो नियंत्रित ऊर्जा है होती है वह सुखदायी होती है। तो मैंने एक प्रयास किया संक्षेप में, आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सिया राम, नमस्कार।